हेलो ऑल माय डियर चुटकुज। इस वाली वीडियो में जैसा कि आप लोग को पता है हम लोग लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल का कॉन्सेप्ट समझने वाले हैं कि यार चल क्या रहा है पूरे के पूरे एक्सरसाइज में एनसीईआरटी के। ठीक है, तो यार देखो इस में हम लोग पहले सरसरी निकाल से एक बार समझने का ट्राई करते हैं थोड़ा सा, फिर उसके बाद फिर एक-एक चीज़ एक-एक करके समझते हुए चलेंगे। ठीक है, तो देखो पहली बात कि इसमें ना तुम्हें ऐसा कुछ इक्वेशन दे देगा। इक्वेशन क्या होता है? इक्वेशन इक्वेशन होता है जहाँ पे इक्वल टू लगाओ। ठीक है, अगर इक्वल टू दिख रहा है भाई किसी भी एक्सप्रेशन में, एक्सप्रेशन वाला समझ रहे हो ना, ये खाली अगर 6+1 दे दिया जाए तुम्हें, ये ना दिया जाए तो ये क्या है? ये एक्सप्रेशन है। और अगर इक्वल टू के साथ दे दिया जाए, इक्वल टू के साथ कोई नंबर दे दिया जाए, इसका मतलब ये क्या है? ये इक्वेशन है। ठीक है, इक्वेशन इक्वेशन इक्वल टू समझ रहे हो ना कुछ-कुछ? हाँ, तो यार ऐसा ही कुछ दिया रहेगा और उसमें पूछेगा कि यार बताओ एक्स की वैल्यू क्या है? यार सिंपल है, यहाँ पे कुछ नहीं खेला जा रहा है भाई, फिल इन द ब्लैंक्स खेला जा रहा है। ये देखो अगर 6 प्लस यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स कर दे और 9 कर दे तो तुम्हें पूछा जाए कि बताओ क्या आएगा 9 6 में ऐसा क्या प्लस करें कि 9 आए बताओ? तुम कहोगे 3 यार 3 आएगा और क्या? तो यही बात है, यही इसकी वैल्यू जो होगी ना वो 3 ही होगी। लेकिन हम लोग को ऐसे नहीं निकालना है, हम लोग को थोड़ा-सा डिफरेंट मेथड से निकालना है। वो डिफरेंट मेथड क्या होगा? इसमें होगा कि जैसे 6 प्लस एक्स इज़ इक्वल टू अगर 9 दे रहा है, तो हम लोग को क्या करना है ना, एक्स को एक तरफ अकेला छोड़ना है, कुछ नहीं करना है, एक्स को एक तरफ अकेला छोड़ना है। कोई भी अगर आपको वेरिएबल दिया है तो उसको एक तरफ ले जाना है, याद रखो। दिमाग में यही रखना है कि कोई भी अगर वेरिएबल है तो उसको एक तरफ ले जाना है और बाकी सबको दूसरी तरफ ले जाना है। अब करते कैसे हैं ये? देखो कोई भी नंबर जैसे यहाँ 6 इसके साथ किस किस साइन से रिलेटेड है? प्लस से रिलेटेड है ना? तो वही बात है, अगर इससे प्लस से रिलेटेड है तो ये चीज़ जब इधर जाएगी ना, ये जब इधर जाएगा तो किसमें हो जाएगा? सबट्रैक्शन में हो जाएगा, ठीक है? तो वही वाली बात है, तो कि ये होता कैसे है ये भी अभी मैं समझाऊँगा, ठीक है? इसके पीछे का रीज़न जो है वो इधर है। मान लो कि जैसे ना 6 प्लस एक्स लिखा है इज़ इक्वल टू 9 है, ठीक है? तो हम लोग क्या करते हैं ना, हम लोग जानते हैं कि यार हमें 6 इधर नहीं चाहिए क्योंकि हमें एक्स को अकेला छोड़ना है एक तरफ, हाँ, तभी उसकी वैल्यू पूरी वैल्यू इसकी कैसे पता चलेगी? जब भाई एक्स को एक तराजू की एक तरफ एक्स को छोड़ोगे और उसके बाद फिर बाकी सारा इधर रखोगे तभी तो पता चलेगा हाँ भाई पूरी वैल्यू एक्स की यही है, ठीक है? तो अ इसको उधर ले जाने के लिए हम लोग क्या करते हैं -6 जो है ना दोनों तरफ माइनस करते हैं। अब कोई भी चीज़ अलग से जब प्लस या माइनस होती है ना तो दोनों में होती है। तो इसमें क्या करते हैं यहाँ पे जैसे 6 प्लस एक्स है इसमें हम माइनस कर देंगे 6 और माइनस इधर करेंगे ना -6 क्योंकि यहाँ पे प्लस के साथ है तो माइनस कर देंगे तो इधर से खत्म हो जाएगा। तो अब इधर माइनस कर रहे हैं तो हमें इधर भी माइनस करना पड़ता है क्योंकि हमें बैलेंस रखना है। ठीक है, यहाँ पे बैलेंसिंग ही चल रही है। अब क्योंकि ये कट के ये प्लस से माइनस खत्म हो जाता है, यहाँ पे खाली एक्स बचता है तो इसलिए यहाँ पे 9 - 6 कि ये वाले स्टेप स्किप कर दिए हैं ये लोग। ये लोग क्या कहते हैं ना कि इतना ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है, तुम ये ध्यान दो कि 6 जो है जब इधर जाता है तो किसमें हो जाता है? माइनस में हो जाता है। दरअसल उसके पीछे का कॉन्सेप्ट ये वाला है, ठीक है? यानी कि 6 जब इधर जाता है, जैसे कि यहाँ चला गया है, तुम लोग देख रहे होगे ना कॉन्सेप्ट ये है उसके पीछे का, ठीक है? तो इतना समझने की ज़रूरत नहीं है, बस खाली तुम ये तुम्हें समझ में आ ही रहा होगा, नो डाउट। लेकिन हाँ, क्या कहते हैं कि तुम बस ये समझो वरना फिर आगे कन्फ्यूज़ करोगे। देखो तुम्हें इसके हिसाब से नहीं चलना है, तुम्हें ये समझना ही पड़ेगा, ठीक है? तो 6 जब इधर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा? देखो x इज़ इक्वल टू 9 - 6 हो जाएगा, ठीक है? क्यों साइन क्यों चेंज हुई इसकी? क्योंकि यहाँ पे तो प्लस था, यहाँ पे माइनस होगा। कोई भी देखो जब भी कोई भी नंबर इक्वल टू के इस पार से इस पार जाएगा तो ये प्लस है तो ये माइनस में बदल जाएगा, अगर माइनस है तो प्लस में बदल जाएगा, माइनस इधर जा रहा है तो इधर प्लस में बदल जाएगा या फिर इधर मतलब समझ लो ना कोई भी चीज़ उधर से इधर आ रही है या इधर से उधर जा रही हो, उसकी साइन प्लस से माइनस और माइनस से प्लस हो जाएगी। अगर इधर मल्टीप्लाई में है कोई चीज़ जैसे मान लो कि 2x लिखा हुआ है तो इधर जाएगा तो किस में हो जाएगा? इधर जाएगा अगर यही 2 तो ये जो हो जाएगा डिवाइड में यानी कि अपॉन में, ठीक है? और लेकिन अगर यही चीज़ मान लो अपॉन में लिखी हो इस साइड, ठीक है? जैसे मान लो अपॉन में अगर लिखी होगी कि x अपॉन 2 और इधर कोई नंबर लिखा होगा तो इसके ये इसमें किसमें चला जाएगा? मल्टीप्लाई में 2 चला जाएगा, ठीक है? अगर इधर जाएगा तो, ठीक है? तो आई होप कि ये तुमको थोड़ा-सा समझ में आ रहा होगा, अगर नहीं समझ में आया अभी तक तो कोई दिक्कत नहीं है, एक-एक चीज़ समझाने वाला हूँ तो टेंशन मत लेना, ठीक है? तो यही चल रहा है यहाँ पे यार कि अब यहाँ पे जैसे कि इसकी वैल्यू 3 आई थी, तुम लोग देख कर के बता दिए थे कि 3 आई है, वैसे ही इसकी भी वैल्यू दे कर के आराम से बता दो कि भाई अब ये क्या हो जाएगा 9 में से 6 जाएगा तो 3 ही आ रहा है, ठीक है? यहाँ भी 3 था, यहाँ भी 3 है, वही चल रहा है, ठीक है? तो यार देखो अभी तो ये छोटी-सी चीज़ है, फिर आगे चलते-चलते हम लोग सब कुछ समझ लेंगे लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल के बारे में, ठीक है? तो इसमें कुल मिला कर के चल क्या रहा है, इसमें कुल मिला के चल रही है बैलेंसिंग, ठीक है? जैसे कि बैलेंसिंग करना है, जैसे मान लो कि हम लोग जानते हैं कि बैलेंसिंग में 5 इज़ इक्वल टू 5 होता है, ठीक है? ये अभी ये भूल जाओ, ठीक है? 5 इज़ इक्वल टू 5 होता है, हम लोग ये जानते हैं। लेकिन अगर इसको हम दूसरी तरह से देखें कि 2 प्लस कुछ करके 5 आएगा, तो क्या होगा वो? क्या होगा बताओ? या फिर 1 प्लस कुछ करके 5 आएगा, तो क्या होगा? या फिर कुछ प्लस 6 करके 5 आएगा, तो क्या होगा? ठीक है? आ समय 5 ही रहा है, तो यार ज़ाहिर-सी बात है इसी जो जो चीज़ है ना, ये जो खाली स्थान है उसी को हम x मान लेते हैं, ठीक है? जैसे भाई 2 और 3 अगर मान लो 2 प्लस 3 करेंगे तो 5 आ रहा है, तो यानी कि x की वैल्यू क्या होगी? 3 होगी। 1 प्लस क्या करे कि 5 है, तो 1 में क्या प्लस करें बताओ? 1 में प्लस करेंगे हम लोग 4, ठीक है? तो 5 आ जाएगा। अब 6 में ऐसा क्या प्लस करेंगे कि भाई 5 है, 6 तो पहले से ही ज़्यादा है, तो ज़ाहिर-सी बात है कुछ नहीं हम लोग को माइनस कर देना है, -1 करेंगे तो क्या हो जाएगा?
5 आ जाएगा, ठीक है? तो दैट्स इट, यही चीज़ चल रही है उसमें, कुछ नहीं चल रहा है और कुछ ख़ास नहीं चल रहा है बहुत बड़ा, ठीक है? तो और लेकिन इसी चीज़ को दिखाने का तरीका थोड़ा-सा डिफरेंट करनी है और वो तरीका क्या है, जैसे कि हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ का क्या आ जाएगा, 2 + x हो जाएगा, ठीक है? ये जो पूरा है, इसको अगर हम लोग एक तरह से देखें कि 2 + 3 था, हम लोग को पता नहीं था, 3 डैश था, 2 + x = 5 है। अब जैसा कि मैंने कहा कि x, ये जो 2 है इधर किसमें है, इसके साथ प्लस के में है ना, इसके सामने कौन-सी साइन है, प्लस की साइन है ना, जब प्लस से इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। तो जब ये माइनस में हो गया तो 5 - 2 हो जाएगा। अब 5 - 2 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, s की वैल्यू आएगी 3, दैट्स इट। यही तो चाहिए यार हम लोगों को, ठीक है? तो बस यही चल रहा है और कुछ ख़ास चल नहीं रहा है यहाँ पे, ठीक है? और जो चीज़ तुम्हें समझने वाली है वो ये है कि मान लो अगर कहीं पे जैसा कि मैंने तुम लोग को वो बताया कि कौन-सा स्टेप स्किप हो रहा है यहाँ पे, ठीक है? तो उसको भी हम लोग एक बार और समझ लेते हैं। देखो जैसे 2x + 8 दिया हुआ है = 20 दिया हुआ है, ठीक है? क्योंकि हम लोग का इसमें मकसद है कि क्या चल रहा है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल में, तो वो समझने का ही मकसद है। तो हम लोग वो समझ लेते हैं, ठीक है? अब बाकी तुम्हें क्वेश्चन अगर समझना हो तो हर एक कॉन्सेप्ट, मतलब कि हर एक क्वेश्चन की वीडियो डली होगी, जो कि मैं डालने ही वाला हूँ, तो डली है, जा कर के देखो, समझ में आएगी, ठीक है? नहीं डली है तो अभी जैसे कि टाइम बीतते-बीतते कुछ दिन में, 3-4 दिन में डल जाएगी पूरी की पूरी वीडियो, ठीक है? तो चलो 2x 2x + 8, जैसे कि +8 है ना इधर, तो हम लोग को ये +8 नहीं चाहिए, हम लोग को क्या चाहिए, x को हमेशा अकेला छोड़ना है। x की वैल्यू चाहिए तो x को अकेला छोड़ना होगा। तो +8 है ना, तो इसे हम लोग -8 इधर भी मल्टीप्लाई कर देंगे, अरे -8 इधर भी कर देंगे तो हमें 20 के पास भी -8 करना पड़ेगा। क्यों हम -8 करें? क्योंकि हमें x अकेला चाहिए। तो पहले हम 1-1 को हटाते हैं इसके पास से। जैसे कहते हैं ना कि दुश्मन को आँकने के लिए या तुमको आँकने के लिए क्या करना होगा, भगवान जो लोग तुमको मदद कर रहे हैं ना, उसको पहले हटा देते हैं तुम्हारे जीवन से, ठीक है? तो ये प्लस और माइनस हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ठीक है? कि ये दोनों अब खत्म हो गए, ठीक है? तो यहाँ पे क्या बचा, 2x = 20 - 8, ठीक है? अब 20 - 8 बचा और 20 में से 8 अगर माइनस होकर के क्या आ जाएगा, 20 में से 8 हो माइनस होकर के ये हो जाएगा, 2x - 20 - 8 क्या होता है, 12, ठीक है? और प्लस के साइन के साथ आएगा, ठीक? क्यों? क्योंकि इस ये बड़ा वाला है, ठीक है? जो बड़ा होता है उसी की साइन लगती है और होता क्या, अगर अपोज़िट साइन है तो माइनस सब्ट्रैक्ट होता है, ठीक है? उसके बाद फिर 2x = 12 है, अब x = x अपॉन, अगर ये चीज़ तुम्हें नहीं समझ में आ रही है, तो इसका भी एक वीडियो डाला हुआ हूँ, वो जाओ, एक-एक चीज़ समझ में आ जाएगी उसमें, एक-एक चीज़ ज़र्रा-ज़र्रा समझ में आएगा, रप्पा-रप्पा समझ में आएगा। मतलब ये प्लस और माइनस वाला सिंबल अगर नहीं समझ में आ रहा है, तो उसका भी वीडियो पड़ी हुई है, जा कर के देखो, पक्का समझ में आएगा। पूरी वीडियो देखो, धैर्य के साथ देखना, ज़रूर समझ में आएगा, ठीक है? और उसके बाद फिर x, अब देखो 2 अगर यहाँ पे जाएगा डिवाइड में तो क्या आता है, x = क्यों डिवाइड में जाएगा, मैंने कहा ना कि हमें x अकेला चाहिए। तो x के साथ क्या संबंध है? वो कहते हैं ना, तुम्हारा इस लड़की के साथ क्या संबंध है, पूछा जाता है सबसे पहले, कहोगे पापा ये तो गर्लफ्रेंड है मेरी। तो वैसे ही ये बात है, ये तो तुम्हारी क्या है मतलब ये x के साथ क्या संबंध रहता है, ये ज़ाहिर-सी बात है मल्टीप्लाई में संबंध रहता है। कुछ नहीं लगा है ना दोनों बीच, मतलब मल्टीप्लाई है। अब मल्टीप्लाई से इधर कोई चीज़ जाएगी तो अपोज़िट साइन में जाएगा। अपोज़िट साइन मतलब मल्टीप्लाई का अपोज़िट डिवाइड होता है, तो डिवाइड में जाएगा, ठीक है? तो 2 से जब 12 कटेगा तो क्या आ जाएगा, x की वैल्यू आ जाएगी 6, ठीक है? तो x की वैल्यू आ गई 6। तो याद रखना है, बस एक चीज़ याद रखनी है यार, प्लस जब इधर से इधर जाता है तो माइनस हो जाता है, प्लस की साइन माइनस में हो जाती है, ठीक है? और ये अगर माइनस है इधर से इधर जा रहा है इक्वल टू की इधर, तो ये प्लस में हो जाएगा। अब ये मत समझना कि इधर ही जा रहा है, ठीक है? मतलब कि कोई चीज़ इधर से इधर भी आएगी अगर, जैसे कि कोई चीज़ अगर प्लस इधर से इधर आएगा तो भी वो माइनस में हो जाएगा और माइनस इधर से इधर आएगा तो भी वो प्लस में ही हो जाएगा गाइज़, ये मत समझना। अब ये तुम मतलब समझ रहे हो ना, कोई भी चीज़ इधर से उधर जा रही है मतलब इज़ इक्वल टू की इधर से उधर जा रही है तो, ठीक है? अब वैसे ही कोई चीज़ अगर इधर मल्टीप्लाई में लिखी है तो इस तरफ जाएगी तो डिवाइड में हो जाएगी, और कोई भी चीज़ इधर मल्टीप्लाई में लिखी है तो इस तरफ जाएगी तो डिवाइड में हो जाएगी। सिर्फ़ यही चीज़ याद रखना है, डिवाइड मतलब अपॉन मतलब जो होता है ना वो डिवाइड ही होता है, ठीक है? तो सिर्फ़ यही चीज़ें याद रखनी है और चलो अब हम लोग जो है काम की बात पे आते हैं। अब आप पूछेंगे कि आप कितने पैसे कमाते हैं? तो चलो यार, अब देखो काम की बात ये है कि हम लोग को इसमें कुछ चीज़ें तो समझनी ही होगी। वो चीज़ें ये हैं कि अगर कहीं ऐसे लिखा हुआ है 7x - 5, ठीक है, इज़ इक्वल टू 2, अगर ये चीज़ लिखी हुई है तो इसका मतलब ये है, ये इक्वेशन है। इक्वेशन क्यों है ये इक्वेशन इसलिए क्योंकि यहाँ इक्वल टू लगा है, क्योंकि इक्वल टू इक्वेशन क्या करते हैं हम लोग, इक्वेशन सॉल्व करते हैं, मतलब बैलेंस करके सॉल्व करते हैं, वैल्यू निकालते हैं कि x की वैल्यू क्या है, ठीक है? तब जा कर के इक्वेशन सॉल्व होता है। इक्वेशन का मतलब ये है कि इक्वल टू लगा हुआ, ठीक है? नॉर्मल तरीके में अगर हम लोग लें, ठीक है? तो ये क्या है, इक्वेशन, EQUATION, ठीक है? और ये क्या है, ये है एक्सप्रेशन, ठीक है? ये एक्सप्रेस करता है अपने आप को, लेकिन जो सिर्फ अगर इतना हो, अगर इक्वल टू हटा लिया जाए तो क्या होता है, एक्सप्रेशन होता है, ठीक है? तो ये एक्सप्रेशन है, याद रखना। ये एक्सप्रेशन है, ठीक है? ये तो नॉर्मल बात हुई कि होता क्या है, ठीक है? तो अब देखो जो इक्वेशन होता है ना, इक्वेशन को हम लोग सॉल्व करते हैं और जो एक्सप्रेशन होता है ना, एक्सप्रेशन को हम लोग सिम्प्लीफाई करते हैं या एक्सपेंड करते हैं, उसको फैक्टराइज़ करते हैं, ठीक है? तो ये बात होती है। अब उसके बाद फिर देखो, अब 2-3 चीज़ें और तुमको जानने वाली हैं इसमें लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल में जो कि ज़रूरी है, वो ये है कि मान लो अगर कहीं 7x लिखा है, ठीक है? मान लो 7x लिखा है या 7x भी हो सकता है, 2x भी हो सकता है,
2y भी हो सकता है, ठीक है? तो मान लो अगर कहीं 7x लिखा है तो 7 क्या है? ये वेरिएबल होता है, ये क्या होता है? ये है वेरिएबल, ये वेरिएबल और ये क्या है? ये कोएफ़िशिएंट है, ठीक है? अभी मैं तुमको इसका मतलब समझा रहा हूँ कि ये क्या होता है, ठीक है? तो इसको हम 7x लिखा हुआ है तो ये हम लोग ये कहेंगे कि x इज़ अ वेरिएबल एंड 7 इज़ कोएफ़िशिएंट ऑफ x। 7 क्या है? x का कोएफ़िशिएंट है, ठीक है? x क्या होता है? वेरिएबल। वेरिएबल मतलब होता है यार कोई भी चीज़ जो कि वैरी करती हो, हमें इसकी वैल्यू नहीं पता है, लेकिन हाँ, ये कुछ भी हो सकती है, कोई भी वैल्यू हो सकती है इसकी। जैसे जो छोटा बच्चा पैदा होता है, वो कुछ भी बन सकता है, ठीक है? लेकिन अगर वो बड़ा होते-होते उसकी सोच रूढ़िवादी हो जाए, मान लो वो 7 ही हो जाए, तो वो 7 ही है अब वो बदल नहीं सकता। वो कहते हैं ना कि कुछ लोग का दिमाग ऐसे ही रह जाता है और वो बदलता नहीं। ठीक है? तो अपने आप को हमेशा बच्चा बनाए रखना चाहिए, कहने का मतलब सीखने की प्रवृत्ति रखनी चाहिए अपने। चलो यार ये सब ज्ञान की बात हुई। चलो यार ये सीधी बात है, इसका कहने का मतलब ये होता है कि कोई भी नंबर जो अपनी वैल्यू बदल सकता है, ठीक है? मतलब ये कुछ भी हो सकता है यहाँ पे, ठीक है? ये 2 हो सकता है तो 7 2 जा 14 आ जाएगा पूरा का पूरा वैल्यू, ठीक है? तो कहने का मतलब वेरिएबल वो जो नंबर तय नहीं है अभी, ठीक है? और कोएफ़िशिएंट वो जो उसके साथ है, कोएफ़िशिएंट वो होता है जो उसके साथ है, उस वेरिएबल के साथ जो नंबर लगा हुआ है वो क्या है? कोएफ़िशिएंट है। एक्स क्या है? वेरिएबल है। क्यों वेरिएबल है? क्योंकि ये बदल सकता है और उस नंबर वेरिएबल के साथ जो नंबर लिखा होता है ना साथ में एकदम चिपक के, ठीक है? वो कौन सा क्या होता है? कोएफ़िशिएंट होता है। तो एक्स का कोएफ़िशिएंट क्या है यहाँ पे? ना तो 7 इज़ कोएफ़िशिएंट ऑफ एक्स, ठीक है? क्योंकि ये कोई को तुमसे पूछ सकता है इसलिए मैं ये बता दे रहा हूँ ठीक है। यहाँ पे बताओ 2y लिखा है तो 2 किसका कोएफ़िशिएंट है? 2 इज़ कोएफ़िशिएंट ऑफ y, ठीक है? ये हम लोग कहेंगे, ठीक है? और y क्या है? y तो वेरिएबल है, ठीक है? कोई भी एक्स, वाई, ज़ेड वाला एबीसी एक्स, वाई, ज़ेड कोई भी ऐसा नंबर जो होता है अल्फ़ाबेटिकल वो क्या होता है? वो वेरिएबल होता है, यानी कि कोई भी वैल्यू हो सकती है उसकी और उसके साथ जो नंबर चिपक कर के बैठा होता है वो होता है उसका कोएफ़िशिएंट, ठीक है? इतनी सी सिंपल सी बात है, ठीक है? और उसके बाद फिर अगर कोई नंबर मान लो कि एक्सप्रेशन में ऐसे ही लिखा हुआ है, ठीक है? जैसे कि इसमें इसमें क्या है 7 कोएफ़िशिएंट है और x क्या है वेरिएबल है, ठीक है? वो नंबर जो कि एकदम सिंपल वे में लिखा है 2 ये 2 क्या होता है 2 कांस्टेंट है, यानी कि इसकी वैल्यू क्या है फिक्स्ड है, ठीक है? तो जो फिक्स्ड वैल्यू होती है उसी को कांस्टेंट कहते हैं, ठीक है? तो ये कांस्टेंट है, ठीक है? अगर मान लो x+2 कहीं लिखा हुआ है, ठीक है? x+2 = 4 लिखा हुआ है कहीं, ठीक है? तो अब हम लोग क्या करेंगे? अब हम लोग जानते हैं कि भाई यहाँ पे जो हो रहा है ना चीज़ यहाँ पे अगर हम लोग को x की वैल्यू निकालनी है तो x को हमेशा अकेला छोड़ना है, ठीक है? x एक तरफ अकेला हो जाएगा 4 - 2 हो जाएगा क्योंकि 2 इधर से कहाँ गया? यहाँ चला गया, यहाँ लिखा जाएगा। इमेजिनेशन में सोचने की कोशिश करना और इसकी साइन क्या हो जाएगी? साइन चेंज हो जाएगी। कोई भी नंबर जब इधर से इधर जाता है तो साइन चेंज होती है और ये हो जाता है -2 में, ठीक है? तो x अब ये -2 हो गया, 4 में से -2 चला गया तो ये क्या हो गया? 2 हो गया, दैट्स इट। तुम लोग को देता है अगर कोई नंबर y-4 y-4 18 देता है, ठीक है? इसको समझने की कोशिश करो क्योंकि ऐसी चीज़ें आने की चांसेस हैं और चीज़ें आएँगी, ठीक है? ये समझे रहोगे तो तुम्हें आसान रहेगा, ठीक? तो अगर मान लो देता है y-4 ठीक है? y-4 18 देता है तो हम लोग के नीचे लगाएँगे, यहाँ पे लिखेंगे y माइनस से जब कोई चीज़ इधर जाएगा तो वो क्या हो जाएगा? प्लस में हो जाएगा, तो 18 + 4 हो जाएगा ये, ठीक है? क्योंकि साइन चेंज हो गई, क्यों? क्योंकि ये माइनस में थी इधर तो की इधर जाएगी तो साइन चेंज हो जाती है, प्लस से माइनस में हो जाती है। तो 18 + 4 क्या हो गया? 18 + 4 हम लोग करते हैं तो आता है 22 ठीक है? तो y की वैल्यू क्या हो जाती है 22 हो जाती है, ठीक है? तो और उसके बाद फिर क्या है कि 6 प्लस जैसे मान लो 6y अगर दिया हुआ है, ठीक है? तो 6y अगर दिया हुआ है और 36 दिया हुआ है, ठीक है? ये क्वेश्चन है, ठीक है? 6y दिया हुआ है, 36 दिया हुआ है तो y क्या हो जाएगा 36/6 ठीक है? क्यों 36/6 हो जाएगा? क्योंकि ये इधर किसका है मल्टीप्लाई में है ना, इसके साथ चिपका हुआ लिखा है यानी कि मल्टीप्लाई है, कोई साइन नहीं लगी है मतलब मल्टीप्लाई है, ठीक है? तो 6 और y उसमें अलग-अलग नहीं होते हैं, 6y मल्टीप्लाई एक ऐसा चीज़ है जो कि एकदम साथ में रहेगा, यानी कि वही चीज़ है, वो एक ही नंबर है दरअसल, ठीक है? तो 6 इधर से जब इधर जाएगा तो किसमें हो जाएगा? मल्टीप्लाई में, ठीक है? तो यहाँ पे 6 यहाँ से कहाँ जा रहा है? यहाँ जा रहा है, ठीक है? मल्टीप्लाई में, डिवाइड में, तो ये मल्टीप्लाई से जब डिवाइड में जाएगा 36/6 कितना हो जाता है? 6 1 जा 6, 6 6 36 y की वैल्यू क्या आ गई? 36 y की वैल्यू क्या आ गई? 6 आ गई, ठीक है? तो डिवाइड से मल्टीप्लाई में ले जाने का ट्राई करें तो क्या होता है? डिवाइड से मल्टीप्लाई में ले जाने का एग्ज़ाम्पल भी दे देते हैं, तो क्या होता है? x/8 = 40 ठीक है? तो अब जब ये देखो, जब ये चीज़ डिवाइड में है और ये जब इधर जाएगी मल्टीप्लाई में हो जाएगी तो क्या हो जाएगा? x = 40 ये यहाँ डिवाइड में है तो इधर जाएगी मल्टीप्लाई में हो जाएगी तो 40 × 8 हो जाएगा, ठीक है? तो 40 × 8 होकर के क्या आएगा? 8 4 जा 32 होता है, ठीक है? तो आ जाएगा 32 ठीक है? 32 और 0 ठीक है? तो s की वैल्यू यही आ गई। तो समझ रहे हो ना ये क्या है? ये एक तरह का ये मैंने तुम लोग को समझाने के लिए किया है ताकि तुम ये समझ पाओ कि यार वो चल क्या रहा है क्योंकि ये यही चीज़ें तुम्हारे सामने बार-बार हो कर के आएँगी। तो अगर ये तुम्हें नहीं पता रहेगा तो तुम समझ बिल्कुल भी नहीं पाओगे कि क्या चल रहा है, ठीक है? तो चलो 2-3 चीज़ें और ध्यान में रखने वाली हैं कि ये क्या है कि अगर नंबर अपॉन में है ना तो उसे एक ही नंबर मानो, ठीक है? अगर मान लो कि कोई नंबर है जो कि लिखा हुआ है कि 4/2 ठीक है? तो हम इसे क्या कहेंगे? ये एक ही नंबर है दरअसल, ठीक है? 2 और 4 को अगर जब हम लोग डिवाइड कर देंगे तो क्या आ जाएगा? ये नंबर
नंबर आ जाएगा ना 2 ना, 2 और 4 को डिवाइड करने पे क्या आता है? 2 आता है, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 होता है, ठीक। कोई भी नंबर अगर डिवाइड में दिया हुआ है, जैसे मान लो अगर बहुत क्रिटिकल नंबर भी दे दिया 27/4 दे दिया, तो तुम इसको एक ही नंबर मानो, ठीक है। तो ये जब जो है मान लो कि अगर मान लो 27/4 ऐसे रहा प्लस x इज़ इक्वल टू 32/6 दिया है, ठीक है। तो तुम क्या करोगे, ये एक नंबर है ना, इसको एक नंबर मानोगे, ये भी एक नंबर है। ये जब इधर से इधर जाएगा तो किस में हो जाएगा? ये बताओ, इसके साथ इस x के साथ इसका क्या रिलेशन है? मैंने कहा ना x को एक तरफ अकेला छोड़ना है, तो x के साथ जो इसका रिलेशन है उसी के हिसाब से तुम निकालोगे कि यार ये x के साथ तो प्लस में है, ये पूरा एक नंबर, तो ये इधर जाएगा तो किस में हो जाएगा? माइनस में हो जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा x इज़ इक्वल टू 32/6 माइनस 27/4, ठीक है। तो इसमें कंफ्यूज मत होना, क्योंकि ये चीज़ें तुम्हारे सामने आने वाली हैं, इसलिए मैं तुम लोग को ये बता दे रहा हूँ, ठीक है, कि कोई भी नंबर जो है, कोई भी नंबर अपॉन में है तो वो एक नंबर ही है, ठीक है। और मान लो अगर ये 2x/4 इस टाइप का आ जाता है, जाहिर सी बात है तुम इसको इधर भेजोगे ना, ये तब इसको एक नंबर नहीं मानोगे। क्यों नहीं मानोगे इसको एक नंबर? क्योंकि तुम्हें x को किसी भी तरह से अकेला छोड़ना है ना यार। तुम इसको इधर भेजोगे, फिर उसके बाद फिर ये हो जाएगा 2x इज़ इक्वल टू, हालाँकि ये तो मान लो कट ही रहा था, ठीक है। लेकिन फिर भी मैंने तुमको बस एग्ज़ाम्पल दिया है कि 9 मल्टीप्लाइड बाय 4 हो जाएगा, ठीक है? और उसके बाद फिर x को अकेला छोड़ना है, तो x को इधर अकेला छोड़ोगे तो 9 मल्टीप्लाइड बाय 4 अपॉन ये इधर मल्टीप्लाई में है, तो ये किस में हो जाएगा? 2 इधर चला जाएगा। अब ये x अकेला हो जाएगा। क्यों? जैसे कि ये डिवाइड में था ना 4, इधर गया तो किस में हो गया? मल्टीप्लाई में हो गया 90, ठीक है? ये मल्टीप्लाई में था ना, इसकी, इधर गया तो किस में हो गया? डिवाइड में हो गया। अब इसको काट देंगे भाई, ये 2 आ गई, यानी कि x की वैल्यू क्या आ गई? 18 आ गई, ठीक है? तो ये चीज़ अगर तुम लोग को नहीं पता है तो क्योंकि इसमें जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, इसलिए मैंने तुम लोग को ये बता दिया है, ठीक है। अब उसके बाद फिर 2 एग्ज़ाम्पल कर लेते हैं यहाँ, जो कि एनसीईआरटी में दिए हुए हैं, ठीक है। तो देखो 3 चीज़ तुम लोग को ध्यान में रखनी है इसमें। पहली चीज़ क्या है? पहली चीज़ ये है कि अपॉन वाले नंबर को एक ही नंबर समझो, ठीक है। फ्रैक्शन वाले नंबर को एक ही नंबर मानो, एक, ठीक है। दूसरी बात क्या याद रखनी है? दूसरी बात ये याद रखनी है, ब्रैकेट पहले सॉल्व करो, ठीक है। तीसरी बात क्या याद रखनी है? तीसरी बात ये याद रखनी है कि वेरिएबल को एक साइड अकेला छोड़ो। याद रखो, पहली बात क्या थी? फ्रैक्शन वाले नंबर को एक ही नंबर समझो, जैसे कि मैंने आप लोग को बताया यहाँ पे कि क्या है कि ये नंबर जैसे कि इसमें इसके साथ प्लस में है तो इधर जाता है तो किसमें हो जाता है? माइनस में हो जाता है। क्योंकि बच्चे ये देखते हैं तो कन्फ्यूज़ हो जाते हैं, ठीक है? और उसके बाद फिर दूसरी बात क्या याद रखनी है कि भाई ब्रैकेट पहले सॉल्व करो। अगर कहीं तुम्हें ब्रैकेट दी जाता है ना, तो सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करके तब तुम आगे बढ़ोगे ना, तब तुम्हें अपने टाइप का क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा कि जिस तरह का क्वेश्चन होता है। तीसरी बात क्या है कि वेरिएबल को एक साइड अकेला करने का ट्राई करो। कोई भी नंबर देखो, अगर ये दोनों कंडीशन तुम्हें नहीं दिखती है तो ये क्या करो कि थर्ड चीज़ देखो कि वेरिएबल को एक साइड कैसे अकेला रखें, ठीक है? अब पहला वाला एग्जांपल अगर तुम देखोगे तो इसमें क्या है? इसमें लिया हुआ है 2x - 3 इज़ इक्वल टू x + 2 सॉल्व करने को कहा है। मैंने कहा ना, जब भी तुम्हें इक्वेशन दिखेगा तो वो सॉल्व करने को ही कहेगा। तो यानी कि हमें कह क्या रहा है एक्चुअली, इसमें से हमें x को एक साइड रखना है और उसके बाद उसी की वैल्यू निकालनी है। जैसे तराजू पे निकालते हैं, मैंने कहा था ना आपको। इसमें पहली बात तो तुम देखोगे जो चीज़ मैंने यहाँ पे लिखी है कि फ्रैक्शन वाले नंबर को एक तरफ करें, फ्रैक्शन वाला नंबर इसमें चलो है ही नहीं, ठीक है? फिर दूसरी बात क्या है? दूसरी बात मैंने लिखी है कि ब्रैकेट पहले सॉल्व करो, तो ब्रैकेट इसमें है, ब्रैकेट इसमें है ही नहीं, तो यानी कि 2 कंडीशन तो है ही नहीं। तो हम तीसरी कंडीशन लेकर के चलेंगे, वो क्या है? वेरिएबल को एक साइड अकेला करने का ट्राई करो, ठीक है? तो वेरिएबल को जब एक साइड अकेला करने का ट्राई करेंगे, यानी कि 2x यहाँ है और 2x एक x यहाँ भी है, ठीक है? तो इन दोनों को हम एक साइड करने का ट्राई करेंगे पहले, ठीक है? तो और बाकी को एक दूसरे साइड करने का ट्राई करेंगे। तो यही करना है सबसे पहले हमको, ठीक है? हमारा टास्क यही है। पहले ये करते हैं कि जैसे मैंने आप लोग को बताया कि हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग ट्राई करेंगे कि यार वेरिएबल एक साइड करें, ठीक है? तो पहले क्वेश्चन उतार लेते हैं तुम लोग की सहूलियत के लिए, ठीक है? +2 लिखा हुआ है। अब अगर वेरिएबल को एक साइड भेजेंगे तो यानी कि ये जो x है और ये जो 2x है, हमें को ए साइड चाहिए और बाकी सारा हम लोग को दूसरे साइड चाहिए। तो हम क्या करेंगे, 2x यहाँ पे लिख लिए, ये तो यहीं पे रहेगा। अब हम इसको इधर भेजने का ट्राई करते हैं और इसको इधर भेजने का ट्राई करते हैं, ठीक है? तो ये चीज़ जब सॉरी चलो नीचे लिखते हैं एक और 2x। अब इसको जब हम इधर भेजेंगे तो ये आएगा इधर, और ये है इसके साथ किसमें? प्लस में, और इसके सामने प्लस की साइन है, तो ये जब प्लस की साइन है इधर जाएगा तो किसमें हो जाएगी? माइनस की साइन हो जाएगा, ये हो जाएगा -x, ठीक है? और ये -3 अब हम इधर भेजेंगे इक्वल टू के, ठीक है? यहाँ इक्वल टू लगेगा, ठीक है? अब अगर इधर भेज रहे हैं -2, तो देखो जब ये इधर जा चुका है तो ये 2 जो है आगे आ जाएगा, ये लिखा आएगा प्लस में, ठीक है? 2 पहले से ही प्लस में था तो वह वैसे ही रहेगा, ठीक है? और ये माइनस जो 3 है जब इधर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा प्लस में, ठीक है? +3 हो जाएगा, ठीक है? तो ये इक्वेशन बनता है उसके बाद, ठीक? क्या किए हैं? कुछ नहीं किए हैं। तो चाहो तो एक-एक करके भेजो, लेकिन मैंने दोनों को साथ में भेज दिया है। ये जो +2 +x है इसको इधर भेज दिया, और ये -3 है इसको इधर भेज दिया, ये प्लस में हो गया, ठीक है? साइन चेंज हुई है खाली, ये माइनस से प्लस में हो गया है, ये प्लस से माइनस में हो गया है, ठीक है? तो हम क्यों किए हैं ये? क्योंकि हमें जैसा कि तुम लोग को बताया हुआ हूँ मैं पहले कि हम लोग को क्या करना होता है, हम लोग को पहले
पहले क्या करना है, वेरिएबल को एक साइड अकेला करो, तभी जो है, तभी हम लोग x की वैल्यू निकाल पाएँगे, ठीक है? तभी हम लोग x की वैल्यू निकाल पाएँगे। अब देखो, अब 2x है, ये -x है, ठीक है? x का मतलब क्या होता है, ये 1x कर सकते हैं इसे, ये 2x है तो ये 1x हुआ ना, तो x में से जब 2x चला जाएगा, ठीक है? x में से 2x जाएगा तो कितना आ जाएगा भाई, ज़ाहिर-सी बात है एक ही x बचेगा ना, 2x हैं, 2x में से 2x हैं, ठीक है? x प्लस x तो ये क्या होता है, 2x होता है, ठीक है? और कहीं खाली x लिखा है, ठीक है? तो अब माइनस करेंगे अगर, तो ये एक x से एक x चला जाएगा ना भाई, 2x में से एक x अगर चला जाए, ठीक है? ना 2x में से 2x लिखा है, इसमें से एक x जो है मुँह बना के चला गया, ठीक है? यहाँ कौन बचा, खाली अकेला x बचा ना, तो वही बात है। तो 2x माइनस x करेंगे तो क्या आ गया, x। अब ये जो है 3 और 2 प्लस होकर के क्या आ रहा है, 5 आ रहा है, ठीक है? तो यहाँ x की वैल्यू क्या आ गई, x की वैल्यू आएगी 5। चलो देखते हैं क्या सही वैल्यू आई है या हम लोग गलत कर दिए हैं। ये है टन-टन, x की वैल्यू आई है 5 गाइस, ठीक है? तो यार अगला वाला एग्जांपल क्या कह रहा है कि 5x + 7/2 = 3x/2 - 14, ठीक है? सबसे पहले क्या था, फिर से रूल देखो। सबसे पहले क्या कहा था फ्रैक्शन वाला नंबर को एक ही नंबर समझो, दूसरा ब्रैकेट सॉल्व करो, तीसरा वेरिएबल को एक साइड करो, ठीक है? तो फ्रैक्शन वाले नंबर को एक ही नंबर समझो, ठीक है? तो सबसे पहले क्या करना है, फ्रैक्शन वाले नंबर को एक ही नंबर समझना है, यानी कि इस पे हम ब्रैकेट लगा लेते हैं, चलो, ठीक है? और इस पे भी हम ब्रैकेट लगा लेते हैं, ठीक है? तो जैसा हम लोग जानते हैं कि यार एक साइड भेजना है नंबर को, ठीक है? वेरिएबल को एक साइड भेजना है, वेरिएबल ये है x और यहाँ भी वेरिएबल ये है, ठीक है? तो वेरिएबल वालों को एक साइड अगर करना है हम लोग को, तो ये अगर ये पूरा प्लस में है तो इधर जाएगा तो किस में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 5x, ये 3x/2 जो है ये इधर जाएगा तो किस में हो जाएगा, ये जैसा कि तुम लोग जानते हो ये जब इधर जाएगा तो ये हो जाएगा -3x/2, ठीक है? उसके बाद फिर क्या है, उसके बाद फिर ये वाला, अगर जैसा कि तुम लोग जानते हो कि ये वाला जो नंबर है, ठीक, चाहो तो इसको अभी इधर ही रखते हैं। अगर तुम लोग जो है जैसे 7/2 अगर इधर हुआ तो इधर खाली क्या बचेगा, इधर -14 बचेगा, ठीक है? तो देखो क्या किए, खाली ये वाला जो नंबर है जो कि प्लस में था, पूरा का पूरा इधर लेके गए हैं, ये माइनस में हो गया है, ठीक है? और ये इधर प्लस में था ना, तो वैसे ही का वैसे ही है। अब क्या करना है, हम लोग को खाली इधर प्लस x वाला नंबर चाहिए, तो हम इसे भी इधर भेज देते हैं अगले स्टेप में। चलो इसको भी अगले स्टेप में इधर भेज देते हैं। तो क्या हो जाता है, ये हो जाएगा 5x। देखो इससे पहले वाले स्टेप में मैंने दोनों ही एक साथ कर दिया था, यानी कि ये इधर भेज दिया था, ये इधर भेज दिया था। इस वाले भी स्टेप में चाहता तो मैं ये कर सकता था कि ये इधर भेज दिया और ये इधर भेज दिया, लेकिन क्योंकि तुम लोग को समझाना है तो मैं सोचा कि पहले एक काम करते हैं, एक को इधर भेजते हैं, नहीं तो तुम लोग कंफ्यूज ना हो जाओ, ठीक है? तो ये पूरा नंबर इधर है, अब ये वाला जो नंबर बचा हुआ था ये अब इधर जाएगा, यानी कि प्लस से माइनस हो जाएगा। तो ये पूरा वैसे ही लिखा है 3x/2, ठीक? माइनस के साथ, क्योंकि ये प्लस था इधर गया माइनस में हो गया। अब ये यहाँ है प्लस में है, ये इधर जाएगा माइनस में होगा, ठीक है? -14 वैसे ही लिखाएगा और जी अब इधर जा रहा है, सॉरी थोड़ा-सा और इधर गया है, माइनस में आ जाएगा 7/2, ठीक है? अब जो है, अब देखो ध्यान से, अब क्योंकि हम लोग के पास x और x सेम साइड हो गया है, ठीक है? तो अब हम करेंगे क्या? अब हम ये करेंगे कि भाई इन दोनों का हमें माइनस करना होगा और इन दोनों का भी हम लोग को माइनस है तो दोनों को प्लस करना पड़ेगा, ठीक है? जैसा कि हम लोग को पता है कि फ्रैक्शन वाला प्लस या माइनस करने के लिए क्या करते हैं, इसको अपॉन में 1 लेते हैं। अगर इसके अपॉन में 1 है तो इन दोनों का एलसीएम क्या होगा? इन दोनों का एलसीएम होगा 2 और 1 का एलसीएम आता है 2, ठीक है? और उसके बाद फिर अब इन दोनों का, जैसे कि तुम्हें पता है इन दोनों का एलसीएम 2 हो चुका है। जैसे मैंने कहा था डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से डिवाइड करते हैं, फिर ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करते हैं। तो इसका इसके डिवाइड होकर के ऊपर वाले से मल्टीप्लाई होगा तो 1 इन दोनों का डिवाइड होकर के 2 ही आता है और 2 कम जब 5 से करेंगे तो क्या आ जाएगा 10, ठीक है? ये आ जाएगा 10x, ठीक है? फिर माइनस के साथ हम लोग जैसा कि कहेंगे कि इस 2 का जब 2 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 1, 1 का जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 3x। अगर तुम्हें डिवाइड या मल्टीप्लाई ये एलसीएम वाला कॉन्सेप्ट नहीं पता है तो तुम इसकी भी वीडियो जाके देख सकते हो, डिस्क्रिप्शन में वीडियो मिल जाएगी, ठीक है? तो अब उसके बाद फिर देखो इज़ इक्वल टू लगा करके अब यहाँ भी वही चीज़ करेंगे हम लोग, क्या करेंगे 14 अपॉन अगर 1 करें, किसी के अपॉन में अगर कुछ नहीं है तो उसके अपॉन में 1 लिख सकते हैं, ठीक है? जैसे यहाँ भी था। तो अब 14 अपॉन अगर 1 करेंगे तो यार इसमें भी एलसीएम क्या आ गया, इसमें भी एलसीएम 2 ही आएगा, ठीक है? तो जब 2 आया, जैसा कि नीचे वाले का डिवाइड हमेशा नीचे वाले से करते हैं, ऊपर वाले से फिर मल्टीप्लाई करते हैं। इसका इससे डिवाइड होगा तो आएगा 2, ऊपर वाले से मल्टीप्लाई होगा तो 14 जा 14, 14 2 जा 28, तो 28 आएगा 28, लेकिन साइन किसकी लगेगी, माइनस। तो अब यहाँ पे फिर देखो यहाँ भी माइनस है, यहाँ भी माइनस है, ठीक है? तो माइनस के साथ यहाँ पे लिख देंगे 7। तो देखो यार एक-एक चीज़ पढ़ा रखा हूँ, अगर किसी को ये चीज़ नहीं समझ में आ रहा है तो प्लीज़ जाके एलसीएम वाले वीडियो पे जाओ ताकि तुम्हें हर चीज़ एक-एक चीज़ समझ में आ जाए, क्योंकि ये बार-बार आएगा गाइस, ठीक है? तुम इसके साथ रिस्क नहीं ले सकते हो अपनी लाइफ में, ठीक है? तो चलो -7,
एक यही होता है 2 1 जा 2 होता है, तो 1 का ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करना होगा तो आएगा 7 ही, ठीक है। तो अब उसके बाद फिर क्या कहते हैं, अब ये हो गया 3x और ये हो गया 10x, 10x और 3x माइनस करके क्या आएगा बताओ गाइस? 10 और 3 माइनस करेंगे तो आएगा 7x, ठीक है। 7x अपॉन 2 आ गया और इधर क्या आ गया? इधर आ गया 28 और 7, 28 और 7 अगर प्लस करेंगे तो क्या आएगा? आएगा 35, ठीक है। तो 35 अपॉन 2, ठीक है। अब यहाँ पे बताओ साइन किस चीज़ की लगेगी? बड़े वाले की साइन लगेगी। यहाँ पे साइन किस चीज़ की लगेगी? बड़े वाले की लगेगी, यहाँ पे लिखती है, ठीक है। अब उसके बाद फिर आगे चलते हैं। अब देखो, ध्यान से समझने की कोशिश करो। अगर जो है हम लोग को x को अकेला छोड़ना होता है लास्ट में, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे आगे कर पाएँगे कि 7x, अब यहाँ पे 2 डिवाइड में है तो इधर से इधर जब जाएगा तो किस में हो जाएगा? डिवाइड में है तो इधर जाएगा मल्टीप्लाई में हो जाएगा। तो -35 अपॉन 2 मल्टीप्लाइड बाय 2, ठीक है। अब 2 का यहाँ भी 2 है तो यहाँ भी 2 है, ये दोनों 2 कट सकते हैं एक-दूसरे से, जैसे आपको पता है मल्टीप्लाई वाला 2 डिवाइड वाले से कट जाता है। ये कट गया, तो अब यहाँ क्या बच रहा है हम लोग के पास? 7x -35 बचा। अब क्या बच रहा है? s के पास हमें 7 बच रहा है। अब इस 7 को भी हमें हटाना पड़ेगा गाइस, क्योंकि s की वैल्यू चाहिए हमें। 7 जब इधर से इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? ये मल्टीप्लाई में है अभी, मल्टीप्लाई से जब इधर जाएगा तो किसमें हो जाएगा? डिवाइड में हो जाएगा। तो x के साथ जब ये इधर डिवाइड में जाएगा तो हो जाएगा -35 अपॉन 7, ठीक। और 7 5 से 35 होता है, ठीक है। 5 आएगा, x -5, ठीक है। यही इसका आंसर है, ठीक। तो चलो ये देखते हैं कि यही आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो अगर किसी को इसमें कुछ नहीं समझ में आया तो कमेंट करो गाइस, मैं बता दूँगा तुम लोग को, एक-एक चीज़ समझा दूँगा, ठीक है। तो चलो यही था कॉन्सेप्ट। अब इसके बाद फिर हम लोग डायरेक्ट लगाना शुरू करेंगे, हर एक क्वेश्चन का वीडियो आप लोग के पास आएगा। तो प्लीज़ बने रहो, स्टे ट्यून्ड गाइस।